नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में कामधेनु के अपहरण की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी चैत्रथ पर्व में विश्वामित्र के प्रतिकार की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो कलमाशपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस वन में उन्होंने बहुत से गैंडे भी मारे। बहुत देर तक हिंस पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कलमाशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था। वहां आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति आ रहे थे, जो स्वयं एक सिद्ध मुनि थे। महात्मा वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों के राजा के लिए यही उचित है कि वो ब्राह्मण को मार्ग दे। इस प्रकार वे दोनों आपस में मार्ग के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता तुम हटो तो दूसरा कहता नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे मार्ग छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजा कलमाशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े की चोट खाकर मुनि श्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन नरेश को श्राप दे दिया। राजाओं में नीच कलमाशपाद, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा और अब से तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहां से। अर्जुन, उन्हीं दिनों कुछ काल पूर्व से यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। जब राजा और ऋषि पुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उसी समय प्रतापी विश्वामित्र कलमाशपाद के निकट पहुंच गए और तब अपने को अदृश्य करके विश्वामित्र जी ने राजा कलमाशपाद और शक्ति मुनि दोनों को चकमा दिया। तो जब शक्ति मुनि ने शाप दे दिया तब कलमाशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले। किंतु राजा के मनोभावों को समझकर विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर तत्काल प्रवेश करने की आज्ञा दी। तो ब्रह्मर्षि शक्ति के श्राप और विश्वामित्र जी के आज्ञा से किंकर नाम का एक राक्षस तत्काल राजा कलमाशपाद के भीतर प्रवेश कर गया। फिर राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है, ये जानकर विश्वामित्र जी उस स्थान से चले गए। तो भीतर घुस आए उस राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध बुध न रह गई। कुछ काल के पश्चात एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा कलमाशपाद को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उसने मांस सहित भोजन मांगा। तब कलमाशपाद ने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण, आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा।
ये कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहां ठहर गया। पार्थ कुछ काल पश्चात राजा कल्माशपाद इच्छानुसार घूम फिर कर घर लौटे और अपने अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ, तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइये को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है, उनके यो कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर के कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का ही मांस खिला दो। और ये बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइया तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपसिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा और ये समझकर कि यह खाने योग्य नहीं है, क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे ही अन्न के लिए लालायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्यों के मांस से आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। अर्जुन, अब 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा कल्माशपाद पर पड़ा श्राप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। राक्षस ने राजा कल्माशपाद के मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः उन्होंने कुछ ही दिनों पश्चात उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देख करके कहा, क्योंकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्य का भक्षण आरंभ करूंगा। यूं कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे व्याघ्र अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते रहे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन राक्षस भावापन्न कल्माशपाद ने महात्मा वशिष्ठ के उन सारे पुत्रों को जो शक्ति से छोटे थे मारकर खा लिया। तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में कही गई विश्वामित्र के प्रतिकार की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।